नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने यह अध्ययन किया कि लग्नेश यदि उच्च या स्वराशिग्रस्त होकर कुंडली में छठे, आठवें या 12वें भाव को छोड़कर किसी अन्य भाव में बैठा हो और 12 भावों में से लग्न से लेकर षष्ठ भाव तक प्रत्येक भाव में शुभ ग्रह की स्थिति हो या शुभ ग्रह की दृष्टि हो, तो हमने उसके प्रभाव के बारे में जाना। आइए अब हम इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं और सप्तम भाव से लेकर द्वादश भाव तक बारी बारी से प्रत्येक भाव का अध्ययन करते हैं कि जातक पर कैसा प्रभाव डालता है। यदि लग्नेश उच्च राशि में स्वक्षेत्री होकर षष्ठ, अष्टम अथवा द्वादश भाव को छोड़कर अन्य स्थान में बैठा हो और सप्तम भाव में कोई शुभ ग्रह स्थित हो अथवा सप्तम भाव पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, तो वैसा जातक धार्मिक प्रकृति का और उन्नतिशील होता है। उसकी स्त्री सुशीला होती है तथा ऐसे जातक की संतान उत्तम होती है, अच्छे संतान का पिता होता है। यदि लग्नेश उच्च स्वराशित होकर दो स्थान से अतिरिक्त किसी अन्य भाव में बैठा हो और अष्टम स्थान में कोई शुभ ग्रह बैठा हो अथवा कोई शुभ ग्रह उस पर अपनी दृष्टि डाल रहा हो अष्टम स्थान पर, तो वैसा जातक पिशुन मतलब नीच प्रकृति का या चुगलखोर जिसको बोलते हैं, वो स्वार्थी प्रवृत्ति का, नीच कर्म करने वाला, दुखी और अपने किए हुए कर्मों का फल भोगने वाला होता है। यदि लग्नेश उच्च या स्वराशिस्थ होकर षष्ठ, अष्टम अथवा द्वादश भाव के अतिरिक्त किसी अन्य भाव में बैठा हो और नवम भाव में कोई शुभ ग्रह बैठा हो अथवा नवम भाव पर कोई शुभ ग्रह अपनी दृष्टि डाल रहा हो, तो वैसा जातक धार्मिक कार्य में सफलता प्राप्त करने वाला होता है और धर्मज्ञ होता है, धर्म का जानकार होता है, ज्ञाता होता है। ऐसे जातक का विवाह किसी उत्तम कुल में होता है तथा वह वाहन और भृत्यादि अर्थात नौकर चाकर से सुख पाने वाला होता है। आगे है कि यदि लग्नेश उच्च या स्वराशिस्थ होकर षष्ठ, अष्टम तथा द्वादश भाव के अतिरिक्त किसी अन्य भाव में बैठा हो और शुभ ग्रह दशम भाव में बैठा हो अथवा किसी शुभ ग्रह की दृष्टि दशम भाव पर पड़ रही हो, तो ऐसा जातक बहुधन संपन्न होता है, राजा तुल्य ऐश्वर्य वाला और उत्तम स्त्री पुत्र वाला होता है। वह धर्मनिष्ठ जनों का उपकार करने वाला होता है तथा सर्वजन प्रिय होता है, सभी लोगों में उसकी लोकप्रियता होती है। अगला है कि यदि लग्नेश उच्च या स्वराशिस्थ होकर षष्ठ, अष्टम तथा द्वादश भाव के अतिरिक्त किसी अन्य भाव में बैठा हो और एकादश स्थान में कुछ शुभ ग्रह स्थित हो अथवा एकादश भाव पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, तो ऐसा जातक अखंड सुख भोगने वाला होता है। वह एक विस्तृत परिवार का पोषण करने वाला होता है तथा उसकी बुद्धि बहुत तीक्ष्ण होती है। ऐसा जातक भाग्यवान होता है तथा बहुत धनोपार्जन करने वाला होता है। यदि लग्नेश उच्च राशिस्थ या स्वराशिस्थ होकर षष्ठ, अष्टम तथा द्वादश भाव के अतिरिक्त किसी अन्य भाव में बैठा हो और द्वादश स्थान में कोई शुभ ग्रह बैठा हो अथवा शुभ ग्रह की दृष्टि द्वादश भाव पर पड़ रही हो, तो जातक बहुत कष्ट से उपार्जित धन का उपभोग करने वाला होता है। धनोपार्जन में बहुत कष्ट झेलना पड़ता है ऐसे जातक को और वह उद्धत प्रकृति का होता है, उद्दंड होता है तथा अग्रसोची नहीं होता है। ऐसा जातक मुंहफट होता है तथा दूसरों की बातों में बिना विचार किए पड़ने वाला होता है और उसकी संपत्ति
सर्वदा न्यूनाधिक हुआ करती है, अर्थात कभी कम कभी ज्यादा। संपत्ति में स्थिरता नहीं रहती है ऐसी जातक। अगले वीडियो में हम धनोपार्जन से संबंधित कुछ अन्य शुभ योगों का वर्णन करेंगे। नमस्कार।